नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। मुखर्जी कोई आए हैं। हाँ जी, नाम है मुखर्जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं पहले भी आ चुका था एक बार और मेरे को एक दूसरा एक ये डाउट था कि जब भी हम किसी भी अपर कास्ट से, जैसे कि कोई भी स्पेशली ब्राह्मण से अगर हम डिबेट करें या उनसे कहें कि भैया ये जो आपके जो ये मनुस्मृति है या वेदास है या उनमें अगर कोई कास्ट को ये रेफर कर रहा है, ये वाला वर्ष, तो वो कहते हैं कि इसमें मिलावट है। कोई भी किताब उनकी हम छू दें, चाहे मनुस्मृति हो या वेदा हो या रामायण हो या महाभारत हो, तो ये ऐसा कि कहते हैं। तो फिर ये क्या, क्योंकि इनकी कोई भी किताब लो, वर्ड्स का जो ये है वो तो सेम ही रहता है ना, वर्ड्स का जो पैटर्न है। देखें अनामय मुखर्जी, ये बात आप समझिए कि जैसे वो कहे मिलावट, उस समझिए कि डिबेट 90% वहीं पे हार गया, सरेंडर कर दिया। जैसे कोई कहे ना कि हमारी किताब मिलावट है, 90% वहीं पे वो सरेंडर कर चुका है, हार चुका है। सारे दर्शकों समझ जाइए, जो भी ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति डिबेट में जैसे ये बात कहता है कि मिलावट है, मिलावट की बात कौन कहेगा? आप याद रखिए, मिलावट की बात वो कह सकता है जिसकी सभ्यता नष्ट हो गई है, जिसकी सभ्यता को कोई तीसरा बंदा कंपाइल कर रहा है। वो कह सकता है कि तीसरा बंदा कंपाइल कर रहा था, उसको हमारी सभ्यता के बारे में नहीं जानकारी थी, अभी तो खोज चल रही है, तो इसीलिए वो जितना समझ सका उतना लिखा। वो कर, जैसे बुद्धिज्म कह सकते हैं, भारत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कह सकते हैं, क्योंकि उनकी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट करती गई थी, अंग्रेज आ रहा खोज रहा है, उसके बाद फिर कोई आया वो और खोजा, धीरे धीरे रिसर्च आगे बढ़ रही है। जैसे साइंस में अपडेट होता है ना, नए नए साइंटिस्ट, उस तरह से उसमें अपडेट हो रहा है, जैसे जैसे सबूत मिल रहे हैं। वो लोग कह सकते हैं कि जैसे जो नई समझा नई वैसे वो लिखा, नई नई इक्वेशंस बनती हैं, नई नई। तो मैं वही, और दूसरा ये हाँ, लेकिन ये जैसे कि हम जो ये दावा कर रहा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं, और आप देखें अनुवाद का चक्कर। एक बात और क्लियर समझ लीजिए, जो कहे ना कि अनुवाद गलत है, तो अनुवाद में भी ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि पाली भाषा जो है वो इन लोगों ने नष्ट कर दी। इनने संस्कृत में पीढ़ी दर पीढ़ी ढोया। जब पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृत में ढोया तो पढ़ने लिखने वाला वर्ग तो ये थे। तो जब हिंदी बनाई गई, हिंदी भाषा जो उत्पन्न हुई, तो हिंदी भाषा के लेखक, विद्वान, साहित्यकार यही लोग थे, ब्राह्मण। तो हिंदी भाषा इन्होंने अपने संस्कृत को डिफाइन करने के लिए हिंदी बनाई। तो हिंदी में संस्कृत का जो अनुवाद हिंदी में होगा वो एग्जैक्ट वही मतलब निकलेगा जो संस्कृत में होगा, याद रखिएगा। नहीं, और एक और समझ रहे हैं? और लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन पाली भाषा विलुप्त भाषा हो गई थी, पाली भाषा को दोबारा कंपाइल किया गया, तो पाली भाषा के हिसाब से हिंदी नहीं डिजाइन हुई है। उसकी शब्दावलियां कुछ कुछ जरूर आई हैं, लेकिन डिजाइन पाली को ध्यान में रख के थोड़े हुआ है, वो डिजाइन हुआ है संस्कृत को। तो संस्कृत का अनुवाद हिंदी में होगा, एग्जैक्टली वही मतलब निकलेगा। लेकिन जब पाली का अनुवाद हिंदी में करेंगे तो उसका मतलब पाली की तरह आपको स्पेशल ढंग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाली संस्कृत के मतलबों में, कई शब्दों में ठीक ठीक उल्टा मतलब निकलता है। समझ रहे ना? जैसे दीवान पिए का मतलब संस्कृत में मूर्ख बकरा ये लिखते हैं, एकदम उल्टा निकालते हैं। तो इसीलिए हिंदी में पाली को जब अनुवाद करेंगे तो बड़े ध्यान से पाली के हिसाब से उसका मतलब निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही नहीं होगा, लेकिन संस्कृत का एग्जैक्टली वही होगा, क्योंकि उसी को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। अब बोलिए, आप क्या बोलना? जी। और नहीं, दो चीजें हैं लास्ट बार हम बोल रहे, जैसे कि ये लोग कहते हैं, जैसे कि बहुत सी भाषा इंडिया में है, पंजाबी है, बंगाली, तमिल, तो ये जितनी भाषा ये कहते हैं कि ये इनकी संस्कृत से डिजाइन होके निकली है, ऐसा ही, तो ऐसा भी ये कुतर्क देते हैं। देखें, कितना भी चाहे कुतर्क दें, जैसे कह दिए कि भैया ये गलत है वो गलत है, इसका मतलब कि कन्नी काट रहे हैं, भाग रहे हैं। समझ रहे ना, भाग रहे हैं ना, फिर इसी बात भाग रहे हैं। विकिपीडिया खोलने, किताब खोलने से काहे बच रहे हैं, बताइए आप हमें। नहीं, और इनकी भाषा किताबें छाप के इनका किताब छाप के इनका प्रकाशक बेच रहा है, यहाँ पे आके डिबेट में फंसते हैं, तब बोलते हैं मिलावट है। तो भाई आपका प्रकाशक का छाप के बेच रहा है? नहीं, जैसे कि नहीं, और ये कहते हैं कि जो इनके जो भी ये कहते हैं कि कल की अवतार टाइप का ये कुतर्क देते हैं, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनका है भी तो कुछ नहीं ना। इनकी अब हम लोग एक सीरीज चलाएंगे, अब इनके ना
एक एक पुराण की कहानी कहाँ से आई है, बुद्धिस्ट की किस कहानी को इन्होंने कॉपी किया है, उस पे भी पूरी सीरीज लेके आई जाएगी। जी जी। और ये जैसे भारतीयों इंडियन को जानना बहुत जरूरी है कि इनने जितनी भी कहानियां यहाँ पे प्रचलित की है, क्या इनमें इतना दिमाग था? गोबर मूत्र खाने से तो इतना दिमाग नहीं आ सकता है कि कोई कहानी भी बना सके, समझ रहे ना? जी जैसे समुद्र मंथन की घटना इन्होंने बुद्धिज्म से कॉपी की, श्रृंगी ऋषि की कहानी इन्होंने बुद्धिज्म से कॉपी की, इन्होंने साम जातक कथा श्रवण कुमार की घटना बुद्धिज्म से कॉपी की, सीवी जातक कथा बुद्धिज्म से कॉपी की, दशरथ जातक कथा से रामायण बनाया गया, महाभारत की रचना जो है विभिन्न जातक कथाओं से हुई। इनकी हर एक चीज जो है कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट है, ये बस पब्लिक के सामने लाने की जरूरत है। नहीं, ये जो भाषा वाला क्या है, मतलब चक्कर ये इंडियन लैंग्वेजेस वाला, मतलब जितनी भी अलग अलग स्टेट की भाषाएं कि संस्कृत से वो आई है सब ऐसा पाली, करके। देखें आप फाहियान को पढ़िए 7वीं सदी में, ये फेन सॉन्ग को, उसने एक बात लिखी है कि नॉर्थ इंडिया के लिपि सब में एक जैसी चलती थी, ठीक है? और वही बात जब वो जाता है उड़ीसा में तो कहता है कि उड़ीसा में भी लिपि वही चलती है, लेकिन ना बोली थोड़ा सा बदल रही है, थोड़ा सा बोली बदल रही है, उच्चारण शैली बदल रही है। लेकिन आज की डेट में लिपियां जो है अलग अलग आ गई हैं, बहुत सारी डिजाइन हुई है, यानी ये सारी चीजें 7वीं सदी के बाद से हम लोगों में ज्यादा भाषा लिपि से तोड़ा गया है। ये पब्लिक को तोड़ने का काम जो है, अलग अलग लिपि लेके आना, अलग अलग ये सारी चीजें डिजाइन करना, ये ब्राह्मणिज्म का काम है। ब्राह्मणों ने क्या किया था, जब कब्जा कर लिया लिपि भाषा पे, किसी को पढ़ने नहीं लिखने दिया, इसीलिए अलग अलग तरह से नई नई चीजें उत्पन्न हुई हैं। नहीं तो सम्राट अशोक ने सारी चीजों को लगभग एकीकरण तो कर दिया था। कर्नाटक में पाकित में लिखे हुए मिल रहे हैं इंस्क्रिप्शंस, तो मतलब इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं। तो हाँ, तो स्क्रिप्ट्स बनाई है उन्होंने। हाँ, तो ये सारी चीजें विखंडन वाला काम ना तब हुआ है जब ब्राह्मणिज्म ने एक छत्र कब्जा कर लिया, बुद्धिज्म रहा नहीं, भारत को यूनाइटेड करने वाला कोई नहीं रहा, और ब्राह्मणों ने आपस में ही मारामारी कर लिया, चून मांग के, उस पर तेरा अधिकार है, इस पर मेरा। वो बैठ के अपना अलग पुराण लिख रहा है, वो कह रहा है कि कलयुग 2500 साल पहले आया, वो कह रहा है 2700 साल, वो कह रहा है 3100 साल, वो कह रहा है नहीं 3500 साल पहले। सब अपना अलग अलग बता रहे हैं, अपना अलग अलग चून की व्यवस्था कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो जी पूरा समझ गया। हाँ, इसीलिए भाषाएं लिपियां इतनी ढेर सारी बढ़ती चली गई हैं। ठीक है, फिर ओके, थैंक यू, वेलकम। हाँ जी। माटी प्रोडक्शन जो है लिखते हैं, प्राचीन प्रामाणिक देसी और विदेशी किताबों पर ही एक स्ट्रीम करने का कष्ट करें सर, जिससे लोग सही किताबें पढ़ सके। हाँ, ये देखें, ये प्राचीन देसी किताबें जो हैं वो बुद्धिस्ट की ही किताबें हैं। ब्राह्मणिज्म की कोई किताब पुरानी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका पढ़ने लिखने से कोई नाता नहीं है। सारी किताब अंग्रेजों के समय लिखा इन्होंने। जिन जिन किताबों में ये फंसते हैं, मतलब ये ब्रह्मांड पुराण कर रहे थे, अब एक दिन उठाऊंगा ब्रह्मांड पुराण, और मैं गारंटी देता हूँ कि ब्रह्मांड पुराण जिस दिन उठा के मैं यहाँ कर दूंगा स्ट्रीम न, उस दिन यही आके आप ब्रह्मांड पुराण को प्रक्षिप्त घोषित करेंगे, कहेंगे ब्रह्मांड पुराण मिलावट है। समझ रहे हैं ना? इनके सामने जब भविष्य पुराण अच्छी तरह से खोल के दिखा दिया गया तो उसको उन्होंने मिलावटी घोषित किया। रामायण पे इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया जिसमें तोप की चर्चा थी, और जिस दिन मैं इनके ब्रह्मांड पुराण को उठा दूंगा, यहाँ पे स्ट्रीम कर दूंगा, उस दिन इनके सारे विद्वान लोग आके उसको प्रक्षिप्त घोषित करेंगे। ये सिर्फ तब तक उन किताबों को दिखाते हैं जब तक कि हम उस पर स्ट्रीम न कर दें, तब तक ये लोग उसको रेफरेंस मानते हैं। जिस दिन हम कर देंगे उसी दिन आके फिर कहने लगेंगे नहीं ये हमारा मिलावटी है, ये मिलावटी है। उसी किताब को मिलावटी उसी दिन ठहरा देंगे ये। और मैं गारंटी देता हूँ कि जिस दिन मैं ब्रह्मांड पुराण पर यहाँ स्ट्रीम करूंगा, देखना आप यही लोग आके या कहेंगे कि ब्रह्मांड पुराण मिलावटी है। इनके दयानंद सरस्वती आए थे विज्ञान को सुधारवाद करने के लिए, मूलशंकर त्रिवेदी, और जब पुराण में बुरी तरह से फंस गए तो उन्होंने पुराणों को मिलावट करार दे दिया था, प्रक्षिप्त। सबूत देना होता है तो फिर पुराण उठाते हैं,
सबूत देना होगा, फिर पुराण से उठाएंगे, जहां से मन करे वहां से चेरी पिकिंग कर लो, फंस जाओ तो मिलावट बता दो। ये इनके बड़े अच्छे कारनामे हैं। और एबीसी डेफ लिखते हैं, सर जिला महाराजगंज यूपी में एक साइट की खुदाई जारी है जिसे लोकल लोग रामग्राम का स्तूप होने की संभावना बताते हैं। वो लोग कई सालों से वहाँ पूजा करते चले आ रहे थे कन्हैया बाबा के नाम से, पर लगा शिवलिंग रखा है नेपाल से 50 किलोमीटर होगा। अभी तो नेपाल का एक क्षेत्र है उसको रामग्राम घोषित किया गया है। अगर महाराजगंज में अगर मिल जाता है रामग्राम ना, तो ये बड़ी अच्छी एक उपलब्धि होगी, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि नेपाल वाला भी साइट का भी खुदाई नहीं हुआ है, उसको भी रामग्राम का स्तूप, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे सम्राट अशोक ने खुदाई नहीं करवाई थी लोगों के मना करने पर। वेनसोंग ने, फाहियान ने, दोनों ने ये बात लिखा है कि सिर्फ वही एकमात्र ऐसा साइट है, क्योंकि वैशाली वाले का खुदाई करके आधा छोड़ के गए थे, तो वो केपी जायसवाल इंस्टीट्यूट ने जब खुदाई करवाई थी तो वो आधा मिल गया था। वो बुद्ध के समकालीन स्तूप है वैशाली का। और रामग्राम एक ऐसा है जिसमें सम्राट अशोक भी नहीं खुदाई कर पाए थे, तो अगर वो मिल जाता है महाराजगंज में तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। हालांकि नेपाल से महाराजगंज या गोरखपुर इनके बीच में ही वो साइट है। ये दोनों लोगों के नोट्स पढ़ने से पता चलता है, वेनसोंग और फाहियान के। फिर यहाँ पे राहुल माले लिखते हैं 17% एससी को, 15%, 8% एसटी को, 7.5%, 15% सो कॉल्ड अपर कास्ट को, 10%, 60% ओबीसी को, 27% ओबीसी खतरे में है। ओबीसी वांट रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। बिल्कुल सही कहा है आपने, असल खतरे में ओबीसी है, लेकिन ओबीसी को समझाया जा रहा है कि खतरे में कौन है, तो खतरे में हिंदू है, लेकिन असल खतरे में कौन है, तो ओबीसी है। ओबीसी के हक अधिकार खतरे में है, लेकिन ओबीसी को किसी ने बता दिया कि हिंदू खतरे में है, वो हिंदू के पीछे भाग रहा है। अब फायदा किसको मिल रहा है? ब्राह्मण। ओबीसी जिस दिन इस चीज के पीछे भागेगा कि ओबीसी खतरे में, उसका हक अधिकार उस दिन ओबीसी को मिलेगा। लेकिन ओबीसी अगर हिंदू खतरे में है के नारे के पीछे भागेगा तो वो सारा बेनिफिट ब्राह्मण को मिलेगा। बस यही अंतर है ओबीसी के लिए आवाज उठाने में और हिंदू के लिए आवाज उठाने में। जितना जल्दी ये बात ओबीसी भाई लोग समझ जाएंगे उतना जल्दी सुधार हो जाएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।